बहुत दिन पहले की बात है। शामपुर गांव के बगल में एक बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में 3 नाग नागिनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था रिया, छोटी बहन का नाम था सिया और छोटे भाई का नाम था मनु। तीनों उस जंगल में खुशी खुशी से रहते थे। जब दोनों बहनें खाना की तलाश में जंगल की ओर चली जाती है और मनु घर पर अकेला ही रह जाता है, ठीक उसी वक्त जंगल में कालू नाम का एक सपेरा आता है और मनु को अकेला देख बीन बजाकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चल देता है। दोनों बहनें थोड़ी ही देर में खाना लेकर आ जाती। मनु को घर पर ना देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती है और आसपास की जगहों पर खोजने लगती है। दोनों बहनें इधर उधर घूम घूम कर खोजने लगती है। अंत में नहीं मिलने पर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद ही बड़ी बहन रिया अपने छोटे भाई के तलाश में निकल जाती है। जब अपने भाई के तलाश में जा रही थी तभी उसे एक मेढक मिला। मेढक ने बोला, नागिन बहन कहाँ जा रही हो? नागिन कहने लगी, जब हम दोनों बहनें खाना के तलाश में जंगल गई थी तब कोई सपेरा मेरा छोटे भाई मन्नू को पकड़ के ले गया है। उसी को खोजने जा रही हूँ। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। नागिन बोली, ठीक है, बताइए। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। आगे जाने के बाद तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे साधु बाबा रहते हैं। वो तुम्हारे भाई के बारे में बता देगा। इतना सुनकर नागिन उस मेढक के बताए अनुसार वह साधु बाबा की तलाश में निकल जाती है। बहुत दूर चलने के बाद नागिन को एक पीपल का पेड़ मिलता है। वह तेजी से उस पीपल के पास जाती है और बाबा से कहती है, बाबा जी, मेरा भाई को एक सपेरा पकड़ के ले गया है। आप मुझे बता सकते हैं कि सपेरा कहाँ पर मेरा भाई को रखा है? देखो बेटा, तुम्हारे भाई को एक सपेरा दक्षिण की दिशा में एक गुफा में रखा है। जाओ छुड़ा लो, परंतु सावधानी से। वो सपेरा इतना सुनकर नागिन दक्षिण दिशा में उस गुफा के तलाश में चल देती है जहाँ पर बाबा जी ने बताया था। नागिन को काफी ज्यादा टाइम लग गया उस गुफा को खोजने में। नागिन अब बुरी तरह से थक चुकी थी। तभी उसे एक गुफा दिखाई देता है। नागिन उस गुफा को देखकर काफी खुश हो जाती है। नागिन जैसे ही गुफा की तरफ बढ़ी उसे सपेरा की आवाज सुनाई देने लगा, ये नाग, बताओ तू नागमणि को कहाँ छिपा के रखा है, नहीं तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। दुष्ट पापी, मैं जीते जी तुझको नागमणि के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। चाहे तू मुझको मार डाल, फिर भी नहीं बताऊंगा। तभी नागिन दोनों की सारी बातें छुप कर देख रही थी। तभी नागिन बाहर निकल के आती है और सपेरा पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है, पापी सपेरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने बहुत परेशान किया है हमें। इतना सुनकर सपेरा जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे नागमणि मिल जाएगी। तभी दोनों नागिन और सपेरा जादू से अपने अपने जादुई दंड मंगा लेते हैं और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। बहुत देर तक दोनों में युद्ध चलता रहा। अंत में सपेरा को परास्त होना पड़ा और नागिन ने सपेरा को मार डाला और अपने भाई को छुड़ाकर अंत में दोनों भाई बहन खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।